सकते हैं। तो नंबर वन, हमने इसके सामने सब कुछ रखे हैं और आप देख रहे हैं कि हुकूमत कैसी हुकूमत है जो आज़म स्वाति के साथ हुई, जो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। क्या ये आप समझ रहे हैं कि ये कोई जमहूरी मुल्क है? क्या इस मुल्क पे कानून की कोई हुक्मरानी है? ना इस मुल्क पे कोई कानून है, ना आइन के ऊपर कोई चल रहा है, न अखलाकियात, न इंसानी हुकूक, सबको इन्होंने पामाल कर दिया। जो आज़म स्वाति जैसे बुजुर्ग शख्सियत के साथ इन्होंने किया है। हम सिर्फ मुतालबा करते हैं कि फौरी इलेक्शन करवाएं, आवाम से मैंडेट लें, और तब ये मुमकिन है कि इस मुल्क में जो स्टेबिलिटी आएगी। सियासी स्टेबिलिटी जब तक नहीं आती उस वक्त कोई माशी आपकी तरक्की नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, और माशी लिहाज से जो है ना ये मुल्क बद से बदतर होते जा रहा है। मेरा मुतालबा यही है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आने का मकसद ये था कि जो एक्टिंग स्पीकर था, जब मैंने 127 इस्तीफ़े मंजूर हो चुके थे वो इस्तीफ़े, और जब ये इम्पोर्टेड सरकार आई, इन्होंने नए स्पीकर साहब ने हलफ के बाद उस फाइल को रोक दिया। जब एक चीज़ मंजूर हो चुकी है और सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है वो जाना बाकी था उसका भेजना, तो उसको भेजना चाहिए। 127 इस्तीफ़े मंजूर हो चुके थे, उसके बाद उसको रोकना और फिर सिर्फ 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर करना। अब जब हम गए हैं तो कहते हैं कि आपने जो है रिटर्न हाथ से लिख कर देना है। उन 11 ने भी लिख कर नहीं दिया था, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने अखबार में दिया है। तो 127 सब अपने अपने हलकों में वापस गए, सब ने तकरीरें की, सब ने ट्वीट किया हुआ है कि हम इस्तीफ़े दे चुके हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद यही था कि उन इस्तीफ़ों को जो दे चुके हैं मंजूर किया जाए। मईशी हालात हम सब के सामने हैं। आज दहशतगर्दी जिस हद तक पहुँच गई है कि इस्लामाबाद में भी खुदकश हो रहा है, बलूचिस्तान में एक दिन में 9 धमाके हो रहे हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा जिसमें हमने फाटा को मर्ज किया, वहाँ पे सूबाई इंतखाबात कराए, वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात कराए, तरक्की की तरफ जा रहा था, आज फिर दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ है। ये इम्पोर्टेड सरकार हर सतह पर नाकाम हो चुकी है। हम सब के सामने हैं। पाकिस्तान में 18 फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियां अपने प्लांट बंद कर चुकी हैं, इंसुलिन तक बनना बंद हो गया है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनी अपना प्लांट बंद कर चुकी है। फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बंद हो रही है। 15 लाख लोग सिर्फ फैसलाबाद में बेरोजगार हो चुके हैं। तेजी से मईशत गिर रही है। आज इनके पास कुछ भी नहीं है, अवाम में जा नहीं सकते। हमारे दौर में आटा 5,500 के करीब 100 किलो आटा मिल रहा था, और मखसूस मीडिया और ये पोजीशन में जो जमातें थी उस दौर में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये नाकाम है, नाकारा हैं, ये नहीं चला सकते मुल्क। आज मुझे बताएं कि 8 महीने के अंदर क्या हुआ कि आज आटा जो है वो 13,000 रुपये का 100 किलो भी नहीं मिल रहा। तो ये मुल्क में मैं समझता हूँ कि एक ही हल है कि इस मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएँ। हमारे इस्तीफ़े जो मंजूर थे उनको इलेक्शन कमीशन भेजा जाए और वो मंजूर हों, इनको पता चले, अवाम में आए एक दफ़ा। ये सिर्फ अंदर बैठ के असम्बलियों में तकरीरें एक दूसरे को सुना रहे हैं। आज यहाँ पे अपोजिशन है ही नहीं इस असम्बली के अंदर। मैं समझता हूँ कि मुल्क बदतरीन हालात से गुजर रहा है। ये जो अपने आप को तजर्बेकार बोलते थे, ये जो 13 जमातें PDM के टोला पूरे पाकिस्तान में एक्सपोज हो चुका है। जिधर इंतखाबात की आवाज़ सुनते हैं डर जाते हैं, कांपे टांग जाती है इनकी। पहले ये आपके सामने कराची के बल्दियात से भागे, इस्लामाबाद के बल्दियात से भाग गए, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। 9 हलकों में से 8 हलके इमरान खान साहब जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अवाम का जो गैलप का सर्वे आया है, 75% पाकिस्तानी नए इंतखाबात चाहते हैं। तो आपको इंतखाबात ही की तरफ जाना पड़ेगा। मईशत तबाह से तबाह होती जा रही है, और ये इस असम्बली में बैठकर 1100 अरब रुपए की अपनी चोरियां नैब के कवानीन में तरामीम करके फर्द वाहिद लोगों के लिए की हैं। तो ये कर रहे हैं। लेवी लगा दी है 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर इसी हाउस के अंदर, जबकि अवाम के लिए बिजली महंगी, गैस महंगा, आटा महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी। तो कोई इनके पास मईशी प्लान नहीं था। इनका सिर्फ एक ही काम था कि अपनी चोरियां बचाएं, लूटें लोगों को दोबारा,
पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया है। हमारा मुतालबा एक ही था कि जो हमने मंजूर किए हुए थे इस्तीफ़े, उनको इलेक्शन कमीशन भेजो, और इस मुल्क में हम चाहते हैं कि फिल फॉर अवाम की जो राय है, जो 75% अवाम चाहती है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन की। अच्छा, मैं एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने सूबों के फंड भी रोक के रखे हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा के इन्होंने 190 अरब रुपए इन्होंने इस वक्त जो है ना नहीं दे रहे हैं। ये फाटा के फंड्स हैं और ये हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट्स के फंड्स हैं। आप सोच लें कि खैबर पख्तूनख्वा में तो सूरत हाल ये है कि वहाँ तो तनख्वाह ही नहीं अवेलेबल नहीं है। बलूचिस्तान में भी इस तरह हो रहा है, और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने अब सारी फंड रोक के रखे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि कर क्या रहे हैं, इसका मकसद क्या है। भाई आवाम के पास जाओ, आपसे नहीं हो रहा, 13 लोग हैं, आप जो है नहीं कंट्रोल कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि फौरी इलेक्शन हो, ताकि नई मैंडेट के साथ जो है ना नई असम्बली आए और नया बजट पेश करे। बस हम जो आए थे जी, वही बात कि प्रोसेस जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब बतौर स्पीकर पूरा कर चुके थे, सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी था। हम आए हैं आज स्पीकर के पास कि उन 127 में से 11 को आपने पिक एंड चूज़ किया अपने सियासी मकासद के लिए। उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जीत गए। अवाम का जो सेंस है वो ये है कि आज मुल्क बचाओ और इलेक्शन कराओ, नोटिफिकेशन करें, ताकि इस मुल्क में एक आज़ाद, साफ, शफाफ इलेक्शन हो। इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 9 महीने में यह हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। इनके मफादात आपके या मेरे साथ नहीं है, इस मुल्क की आवाम के साथ नहीं है, इनके मफादात बिरून मुल्क हैं। ये सिर्फ अपनी 1100 अरब की चोरी बचाने आए थे, NRO 2 ले लिया, इस मुल्क का दिवालिया कर दिया, मईशत का आज पहिया जाम है और आलमोस्ट मुल्क टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अगले 2 हफ्ते बहुत अहम है और ये एक ही हल है कि आप इलेक्शन कराएं, ताकि इस मुल्क में जो भी हुकूमत आए वो आवाम की उमंगों के मुताबिक आए और फिर मुल्क आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। स्पीकर की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने आपको दावत दी है कि आप एक बार फिर कौमी असम्बली में आएँ और अपना किरदार अदा करें, तो क्या इस हवाले से भी ये PTI सोचेगी कि वापस आना चाहिए अगर वो इस्तीफे नहीं? वो तो आपको पता है, दावत भी दिया उधर बिलावल भुट्टो ने धमकी की, यानी जिस तरह वो दावत दे रहे हैं ना, वो धमकी की लहजे में उन्होंने दावत दी। देखे, हाँ, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। हमने हर सूरत में जो है ना फौरी इलेक्शन के लिए अपनी जद्दोजहद रखनी है। ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली भी जो है ना रिजॉल्व होगी और यहाँ से भी हम अपनी रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर फिर भी ये नहीं करते तो हम अपनी कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं कि क्या हम इसके ऊपर जो है ना अदालत में जा सकते हैं। हम वो मशवरा करके हम ये भी सोच रहे हैं कि हम इसकी हवाले से क्या आप असम्बली में किसी सूरत में भी आ रहे हैं, चाहे इस्तीफे कबूल हो या ना हो, पार्लियामेंट में आप आ रहे हैं? ये नया इलेक्शन जीत के आएंगे। इंशाअल्लाह। और एक क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं, असद उमर साहब, परवेज़ खटक, शाह महमूद साहब ने भी साथ आना था। 3 बजे एक बड़ी अहम मीटिंग ज़मान पार्क में चेयरमैन साहब ने बुला ली, इसलिए वो सुबह निकल गए और हमारी इस क़यादत, इस डेलीगेशन को लीड किया हमारे फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब ने। तो ये बात बिल्कुल क्लैरिटी है कि सब क़यादत 127 लोग एक पेज पर हैं। ये बताइए कि जो अरकान बागी हुए हैं PTI के, उनका क्या मुस्तकबिल है? क्या वो आपकी इन लिस्ट हैं? नहीं, देखे उसका क्या, उसने जो पार्टी के साथ किया है उसके लिए दरवाजे बंद किया है, इसके लिए अवाम ने भी दरवाजे बंद किए हैं। इंशाल्लाह ये सामने आएंगे अवाम के, तो इनको ये अवाम का सामना नहीं कर सके, ये इबरत का निशान बनेंगे। यानी जी, वही कौमी असम्बली सेक्रेटरी हुकाम लेजिस्लेशन के अफसरान आपके सामने बैठे हुए थे, वही उनको मशवरा दे रहे हैं, आपको भी मशवरा दे, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो उसकी तो ड्यूटी यही है, वो जो स्पीकर होता है उसके साथी होते हैं। उन्होंने जो आर्टिकल हमें पढ़ाए और जो रूल्स पढ़ाए वो हमें पता है, और हमने वही आर्टिकल, वही रूल्स को बुनियाद बना के जो है ना ये इस्तीफे मंजूर करवाए थे। ये स्पीकर की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो इसको क्या रूलिंग देते हैं। तो हमने स्पीकर साहब को कहा कि देखिए, आप तारीख में अपना हिस्सा बनाएं। इस वक्त मुल्क जो है ना डिफॉल्ट कर जा रहा है, मुल्क जो है ना नहीं चला जा रहा है, मुल्क में गवर्नेंस नहीं है, तो आप एक ऐसा फैसला करें, हमारे सारे रिजिग्नेशन मंजूर करवाए ताकि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाए। इमरान खान हमेशा ये कहते हैं दोबारा जारी रहेगा। देखिए, हम तो आज अपने अपना मुँह के सामने रखा
अभी देखते हैं कि क्या करते हैं। हमने तो रिक्वेस्ट कर दी है। कैसर साहब, अगर वो एक MNAs को बुलाते हैं स्पीकर अपने चैम्बर में, तो क्या आपको होप है कि आपके MNAs पीछे हो जाएंगे? नहीं, वो हमें किसी भी सूरत मंजूर नहीं है। हम जब आएंगे जब हम साहब मिल के आएंगे। वो क्या करेंगे इसका, एक MNA आएंगे उसका इस्तीफा मंजूर करके बाकी जो है ना कहीं बाहर चले जाएंगे, 15-20 दिन के बाद दूसरे को बुलाएंगे। ये नहीं टाइम लेंगे, ये नहीं होगा। हमारे रिजिग्नेशन जो है ना वो कलेक्टिवली जो है ना मंजूर होंगे। लास्ट क्वेश्चन ले लें कि आप इंतखाबात की बातें कर रहे हैं। खान साहब ने हमेशा ये मौका अपनाया है कि इंतखाबात में वो कुव्वतें जो है दानली का सहारा लेकर अपनी मर्जी के लोग लेके आते हैं। अगर नेक्स्ट इंतखाबात में भी उन्होंने इस तरह किया, क्या प्लानिंग है आपके पास? देखिए, हम तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पार्टी वर्कर बहुत बेदार हो चुके हैं और हम तमाम चीज़ों को समझते हैं। जब भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह टूट से इंशाल्लाह तरीके से जीतेगी। कैसर साहब, कहा जा रहा है टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है। कल फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे। इस हवाले से क्या इतलात है? महज ये देखिए, मैं बताऊं ना, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ये टेक्नोक्रेट हुकूमत को हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते, न मंजूर कर। ये गैर आईनी है। कानून में इसकी गुंजाइश किधर है? मुझे बताओ किधर है कानून में इसकी गुंजाइश? आइन में इसकी गुंजाइश किधर है? कि आप फौज पे बतौर इदारा तनकीद ना करें, हम आपको किसी भी जगह ब्लॉक नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, हमारा कोई राबिता नहीं है। हम हम उम्मीद रखते हैं कि जो नई लीडरशिप आई है वो जो उसका कमिटमेंट है कि वो इदारे को एपोलिटिकल रखेंगे, तो हम इंशाल्लाह इसकी एपोलिटिकल रिव्यू को अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो एपोलिटिकल रहेगा। आप तो आते होंगे।